नमस्कार, मैं पूजा बीएमएस थर्ड क्रॉप की छात्रा आज आपके समक्ष छर्दी रोग का वर्णन करने जा रही हूँ, जिसका वर्णन चरक संहिता उत्तरार्ध के 20वें अध्याय में किया गया है। आधुनिक मत अनुसार देखें तो हम छर्दी को वॉमिटिंग से कंपेयर कर सकते हैं। आज की विषय सूची कुछ इस प्रकार है: परिभाषा, वेद, पूर्व, निदान, लक्षण, मैकेनिज्म एवं छर्दी की चिकित्सा। छर्दी का अर्थ वमन है। आमाशय स्थित पदार्थ जब मुख द्वारा बाहर निकलते हैं तो उसे वमन कहा जाता है। वॉमिटिंग, आधुनिक मत अनुसार यह वॉमिटिंग है in which a person expels out the stomach content out of his mouth. It can act as a sort of defense mechanism to get rid of bad content. छर्दी के 5 भेद माने गए हैं: वातच्छर्दी, पित्तच्छर्दी, कफच्छर्दी, सन्निपातच्छर्दी, द्विष्ट आर्त संयोग से होने वाली छर्दी। In modern aspect, vomiting is classified on the basis of nature and quality. First, according to nature, first one is projectile and the another one is non-projectile. Projectile vomiting occurs due to increased intracranial pressure or pyloric stenosis. Second one is non-projectile. It occurs due to gastroesophageal reflex or any other cause. According to quality, if the color of the vomitus is dark green, it will always be pathological and indicate obstruction beyond the ampulla of the water. If it is bloody, red blood upper gastrointestinal or massive lower gastrointestinal bleed. If it's non-bloody and non-bilious, it will usually be clear or yellowish with remnants of previously ingested food. वमन के पूर्व रूप। वमन रोग होने से पहले हृदय में उत्कलेश अर्थात बार बार जी मिचलाता है, मुख में कफ का स्राव बार बार होता है, भोजन में द्वेष अर्थात भोजन को देखकर उससे घृणा होती है। भेद अनुसार निदान एवं लक्षण। वातच्छर्दी। निदान: व्यायाम, तीक्ष्ण औषध सेवन, शोक, जीर्ण रोग, भय, उपवास आदि कारणों से जो व्यक्ति अत्यंत क्षीण हो जाता है उसे वातच्छर्दी होती है। वातच्छर्दी के लक्षण: पार्श्व में वेदना, मुख का सूखना, नाभि में पीड़ा के साथ कास तथा अंगों में सुई चुभने की तरह पीड़ा उत्पन्न होना। डकार का शब्द बड़ा वेग से निकलता है। आमाशयिक पदार्थ का जो वमन के रूप में निकलता है उसमें झाग मिला रहता है। वमन के पदार्थ टुकड़े टुकड़े के रूप में निकलते हैं तथा उसका वर्ण काला, पतला और कसैला होता है। पित्तच्छर्दी। पित्तच्छर्दी के निदान: अजीर्ण भोजन, कटु अम्ल रस का अत्यधिक सेवन, विदाही एवं उष्ण अन्न और आहार द्रव्यों का सेवन करने से पित्तच्छर्दी होती है। लक्षण: मूर्छा, प्यास, मुख का बार बार सूखना, शीर, तालु, नेत्र में जलन, आँखों के सामने अंधकार, भ्रम रोग। वमन पदार्थ पीला या हरा होता है, अधिक उष्ण होता है, रस तिक्त होता है। वमन करते समय यह अनुभव होता है कि मुख से धूप निकल रहा है और गले में दाह उत्पन्न होती है। कफच्छर्दी। निदान: जो व्यक्ति अधिक स्निग्ध, अधिक गुरु, आम, विदाही आहारों का सेवन करता है उसे कफच्छर्दी होती है। लक्षण: तंद्रा, मुख का मधुर होना, बार बार कफ का मुख से निकलना, भोजन में संतोष, अधिक निद्रा, अरुचि, शरीर में भारीपन। वमन पदार्थ स्निग्ध, घन, मधुर और कफ रूप में होता है। वमन करते समय शरीर में कष्ट नहीं होता। सन्निपातच्छर्दी के निदान: आहार द्रव्य तथा रसों की अनुचित रूप से सेवन करने से सन्निपातच्छर्दी होती है। लक्षण: उदर में शूल, अन्न का उचित परिपाक न होना, भोजन में अरुचि, उदर या गले में दाह, प्यास की अधिकता, श्वास और मोह। वमन रोग अधिक प्रबल रूप में होता है। पदार्थ: अम्ल, नीलवर्ण,
का गाढ़ा, उष्ण और रक्त मिला हुआ होता है। द्विष्ट अर्थ संयोग से होने वाली छर्दी। निदान आहार जो मन ना चाहता हो, मन के विपरीत हो, जो अपवित्र हो, सड़ा हुआ हो, अमेद्य, मानसिक क्रिया को नष्ट करने वाला हो। लक्षण निदान के सेवन से मन संपात हो जाता है और वह वमन करने लगता है। कॉमन कॉजेज ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग: इंटरनल कॉज, हेडेक, वायरल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक, सीवियर पेन, abdominal sources which could be appendicitis, hepatitis, gallbladder issues or pregnancy. And external causes may be motion sickness, alcohol poisoning, food poisoning or medication. Now there are three centers in the brain which are responsible for emesis. First is vomiting center, second is CTZ which is chemoreceptor trigger zone, third is vestibular nuclei. Vomiting center have muscarinic receptor on it. On stimulation, this center trigger vomiting reflex. This activate directly or indirectly by CTZ or vestibular nuclei. Second one is CTZ receptor. This have 5-HT receptor and D2 receptor which is dopamine receptor. On this stimulation, this will trigger vomiting reflex. Third one is vestibular nuclei receptor. This will have muscarinic receptor and an H1 receptor. Stimulation of all these receptors will result in the emesis. Mechanism of vomiting: if a person feels fear, dread, anticipated, this will trigger the high centers receptors which will ultimately cause the emesis. In inner ear motion, inner ear motion will stimulate H1 and M receptor which is present in cerebellum. Bone marrow emetics stimulates 5-HT3, D2, M, CB and opioid. These receptors are present in chemoreceptor trigger zone. Similarly, 5-HT3, D2, M, H and K1, CB receptor which are present in solitary tract nucleus all are being activated and ultimately causing emesis. चिकित्सा: छर्दी रोग की चिकित्सा। वमन रोग में लंघन ही कराना चाहिए। कफ पित्त नाशक शोधन कराना चाहिए। वातजन्य छर्दी रोग में लेहन तथा वमन विरेचन नहीं कराना चाहिए। हरितकी का प्रयोग, मनशील का प्रयोग, सर्पी गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। वात छर्दी में तितिर, मोर और लवा पक्षी के मांस के विधि पूर्वक बनाए हुए मांस रस का प्रयोग करना चाहिए तथा घृतपान कराना चाहिए। पित्त छर्दी, लेह का प्रयोग, पेय द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। कफत छर्दी में जामुन और खट्टे बेर के चूर्ण को मधु से चटाना चाहिए। वाय विडंग और केवटी मोथा इनके ताजे रसों में सोंठ का चूर्ण और मधु मिलाकर चटाएं। सन्निपातित छर्दी में दोष, ऋतु रोग और अग्निबल का विचार करने अपनी बुद्धि से अलग अलग दोषों की जिन जिन चिकित्साओं का उल्लेख किया है उनका मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। दुष्ट अर्थ संयोग से होने वाली छर्दी रोगी के मन में अनुकूल वचन, आश्वासन और मन का प्रसन्न रखना चाहिए। रोगी के मन के अनुकूल विहार कराते रहे। मन के अनुकूल नाना प्रकार की गंधों का सुगंध कराना चाहिए। Allopathic line of treatment: an emetic drug that is effective against vomiting and nausea should be used. Antiemetic drugs are typically used to treat motion sickness and the side effects of medication such as opioids. Antiemetic act by inhibiting the receptor sites associated with the emesis, hence anticholinergic
antihistamines, dopamine, antagonistic, serotonin, antagonistic, and cannabinoids are used as antiemetic. Thank you.